नमस्कार दोस्तों। टेस्टोस्टेरोन को हम इस नज़रिए से देखते हैं कि एक टेस्टोस्टेरोन की इंजेक्शन से हमारे शरीर के अंदर इरेक्शंस सुपर इरेक्शंस में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्या ये बात सही है? आइए देखते हैं इस वीडियो में टेस्टोस्टेरोन के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। हाल ही में निकली हुई एक स्टडी जिसको कि कॉकरेन मेटा एनालिसिस 2024 बोला जाता है, उसमें टेस्टोस्टेरोन के फ़ायदे और नुकसान बताए हैं और उसमें बताया है कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से अगर आप नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन के व्यक्ति हैं, आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है, तो बाहरी टेस्टोस्टेरोन लेने से बॉडी के ऊपर इरेक्शंस में लगभग ना के बराबर कोई असर आता है। उसमें लिखा है कि देयर इज लिटिल और नो इम्प्रूवमेंट इन इरेक्टाइल फंक्शन, यानी कि थोड़ा या बिल्कुल भी नहीं इरेक्शंस में फायदा होता है। तो फिर टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल है, दिमाग में ये आता है। तो जो निष्कर्ष उस रिव्यू से निकला है वो ये है कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से आपके अंदर डिजायर इंप्रूव हो सकती है, आपके अंदर लिबिडो इंप्रूव हो सकती है, आपके थॉट प्रोसेस में इरोटिक थॉट्स आ सकते हैं और इनिशिएट हो सकता है आपका इरेक्शन। सिर्फ इतना ही रोल है टेस्टोस्टेरोन का। बाकी बॉडी के अंदर क्या रोल है टेस्टोस्टेरोन का, आइए जानते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो बॉडी के अंदर बनता है, यानी कि जो आपके टेस्टिस से या आपकी एड्रिनल ग्लैंड से बना हुआ टेस्टोस्टेरोन है, वो आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस को, प्रोस्टेट को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी कि आपकी आवाज का मोटा होना, आपके बियर्ड आना, मूंछ आना और प्यूबिक हेयर्स आना और ये सारी चीजों का लिए रिस्पॉन्सिबल है। मसल्स डेवलपमेंट, बोन्स डेवलपमेंट, मिनरल्स डेवलपमेंट का उसका काम है। बोन्स के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप करता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि आपकी बॉडी के अंदर बन रहा है। जो बाहरी टेस्टोस्टेरोन है वो बॉडी की ये जो नॉर्मल साइकिल है इसको खराब कर देता है, इसमें एक फीडबैक इनहिबिशन पैदा कर देता है और जो बॉडी का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर से निकलने वाले जो FSH LH है उनको कम कर देता है। ये भारी टेस्टोस्टेरोन का काम है और इसकी वजह से आपके शरीर के अंदर जो नॉर्मल बन रहा टेस्टोस्टेरोन है, जो कि आपकी बॉडी का खुद का टेस्टोस्टेरोन है, वो भी बनना कम हो जाता है। इस वजह से आपकी बॉडी के अंदर ओलिगोस्पर्मिया आ सकता है। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है कि स्पर्म्स की मात्रा कम हो सकती है। कईयों को अजोस्पर्मिया तक हो जाता है अगर उन्होंने बहुत लंबे समय तक बाहर के टेस्टोस्टेरोन की हैवी डोजेस ली है बॉडी बिल्डिंग में। जाहिर सी बात है, अगर आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेंगे तो बॉडी का खुद का टेस्टोस्टेरोन बनना कम हो जाएगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि मेरी जरूरत ही नहीं है। तो बाहरी टेस्टोस्टेरोन लेने से ये भी परेशानी हो सकती है। बाहर का टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर इरेक्शन के अलावा क्या कर सकता है, मसल्स एंड बोन्स की तो बात हमने जान ही ली। मसल्स एंड बोन्स के डेवलपमेंट में वो हेल्प कर सकता है आपके बाहर का टेस्टोस्टेरोन। इरेक्शंस में बहुत ही ना के बराबर मदद करता है, मगर डिजायर इंप्रूव कर देता है। इसके अलावा इसके और क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि जो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स यानी कि जो हार्ट के या फिर ब्रेन से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, जिसमें खून का थक्का जम जाना या फिर नसों में थ्रोम्बस बन जाना, ये सारी चीजें जो होती हैं ये करीब 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसा कई स्टडीज में पाया गया है और ये इस रिव्यू में भी लिखा हुआ है। इसके अलावा आपके अंदर जो खून है वो ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। ज्यादा गाढ़ा होने की वजह से उसमें खून का थक्का जमने की क्षमता बढ़ जाती है। प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि प्रोस्टेट का बढ़ना या प्रोस्टेट के अंदर कैंसर होना, ये भी इस टेस्टोस्टेरोन जो कि आप बाहर से ले रहे हैं इसकी वजह से हो सकता है। तो दोस्तों, अगर इसको हम टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में समझें। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है कम हो गया उम्र के साथ साथ, और आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं। जैसे कि आपके अंदर फटीगेबिलिटी यानी कि थकान महसूस होने लगती है दिन भर के काम के बाद, या फिर आपकी बोन्स मसल्स वीक हो गई हैं, आपकी एक्सरसाइज टॉलरेंस कम हो गई है, आपके अंदर सेक्स करने की इच्छा खत्म हो गई है यानी कि आपकी लिबिडो कम हो गई है, डिजायर कम हो गई है। ये सारी परेशानियां आपके अंदर अगर आने लग गई हैं, आपको लो फील होने लग गया, डिप्रेशन सा फील होने लग गया, उम्र के संग संग आपको ऐसा लग रहा है मेरी उम्र बहुत जल्दी ज्यादा हो चुकी है, तो उस केस में टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की मदद लेते हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन और बाहर से दें तो आपको एक बेनिफिशियल इफेक्ट आ सकता है।
तो ये टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पहली चीज तो उन लोगों को देनी चाहिए जिनको कि टेस्टोस्टेरोन की कमी प्रूवन हो, यानी कि चेक करने के बाद भी ऐसा पुष्टि होनी चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन कम है, और साथ में ये सारी परेशानी होनी चाहिए, यानी कि टेस्टोस्टेरोन वास्तव में कम है ऐसा हमें महसूस होना चाहिए, तभी जाके टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब है। और वो भी इरेक्टाइल फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ डिजायर और मसल्स एंड एक्सरसाइज टॉलरेंस को इंप्रूव करने के लिए। एक्सरसाइज टॉलरेंस मतलब है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको कर पा रहे हैं उसको, ऐसा नहीं कि आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करने से ही आपके अंदर थकान पैदा हो जा रही है। तो उन लोगों के लिए जिनके की शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम है, प्लस उनको जिनको की मसल्स और मसल्स फटीगेबिलिटी या फिर डिप्रेशन की परेशानी शुरू हो चुकी है, जिनके अंदर सेक्सुअल डिजायर कम हो चुकी है, जिनको की एक्सरसाइज टॉलरेंस बहुत कम हो चुकी है, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन देने से उनको बेनिफिट होगा। अदरवाइज इसके कई जो साइड इफेक्ट्स हमने आपको बताए हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स, हार्ट अटैक का आना, या आपके दिमाग की नसों में खून का थक्का जम जाना, या प्रोस्टेट को बढ़ जाना, इस तरह की जो समस्याएं हैं ये आपके आगे आ सकती हैं, और इससे आपको नुकसान हो सकता है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से। टेस्टोस्टेरोन थेरेपी का इरेक्शन पे लगभग ना के बराबर इफेक्ट देखा गया है। अगर आप इस चीज को लेके चल रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेने से मेरा इरेक्शन सुपर हो जाएगा या सुपर इरेक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टेस्टोस्टेरोन का जो यूज है बहुत ही लिमिटेड सेगमेंट के लिए, वो सेगमेंट है जिनको कि उम्र के संग संग टेस्टोस्टेरोन की कमी आ गई है, जिनके की शरीर के अंदर वास्तव में प्रूवन टेस्टोस्टेरोन कम है, प्लस जिनको कि ये सारे टेस्टोस्टेरोन की कमी के सिम्टम्स आने लग गए हैं, उन्हीं में ही टेस्टोस्टेरोन की थेरेपी दी जाती है। टेस्टोस्टेरोन की थेरेपी देने के लिए कई सारे माध्यम हैं, जिसमें कि इंजेक्शंस मुख्य हैं, बाकी जेल्स या फिर पीलेट्स यानी कि सबक्यूटेनियस पीलेट्स भी एक माध्यम है। टैबलेट्स का असर इतना अच्छा देखा नहीं गया, ओरल टैबलेट्स का टेस्टोस्टेरोन की इतना अच्छा असर नहीं देखा गया, इसलिए आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी महसूस होती है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उसके उपयोग और दुरुपयोग बता सकता हूं, और आप चाहें तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके।